ऑक्सीकरण वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है। इस साल बोर्ड में आने के 110% चांस है ऑक्सीकरण के। कैसे करते हैं ऑक्सीकरण, देखो तो नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण से क्या बनता है, सेरिक अम्ल बनता है। तो देखो यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, देखो CHO और CHOH का होल 4 और साथ में CH2OH हम कर रहे हैं ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के लिए हम ले लेंगे 3 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन ले लेंगे, 3 ऑक्सीजन। किसकी उपस्थिति में, तो ये लिखा हुआ है सांद्र HNO3 की उपस्थिति में, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में। ध्यान रखना है, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में जब भी ग्लूकोज ऑक्सीकरण करता है तो क्या बनता है, वो बनता है सेरिक अम्ल। क्या बनता है, सेरिक अम्ल। और सेरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है COOH और CHOH का होल 4 और साथ में बनेगा COOH, ठीक है, COOH और प्लस साथ में बनेगा H2O। क्या बनेगा, H2O। ऑक्सीजन की काउंटिंग करेंगे तो देखो यहाँ से जो निकाला हमने, यहाँ से जो निकाला है वो निकाला है H2O। तो H2O निकाल दिया हमने, तो एक ऑक्सीजन और यहाँ पर आ गया। टोटल ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे तो देखो ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, और जबकि यहाँ पे कितने हैं, 3। टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 9 हो गए। तो देखो 4 यहाँ पर है, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। तो ऊपर की साइड में भी पहला वाला कार्बन COOH बन गया, लास्ट वाला छठा वाला कार्बन भी COOH बन गया। जब पहला वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन पर ओइक अम्ल हो गए, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए, तो उसको बोलते हैं हम सेरिक अम्ल, ठीक है। इस प्रकार से इसका ऑक्सीकरण होगा। ग्लूकोज का नाइट्रिक अम्ल के साथ ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, सेरिक अम्ल। क्या बनता है, सेरिक अम्ल बनता है, करेक्ट, याद रखोगे। ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। देखो तो ग्लूकोनिक अम्ल वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो ग्लूकोनिक अम्ल कैसा बन के आएगा, दिखाते हैं देखो आपको। तो देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं, CHO, सही है, CHOH का होल 4 और CH2 और OH, सही है, प्लस ऑक्सीकरण कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ ऑक्सीकरण कर रहे हैं, ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन जल के साथ। ब्रोमीन होगा प्लस में क्या होगा, जल होगा, यानी कि ब्रोमीन का जल होगा, ठीक है। तो यहां बन जाएगा देखो COOH CHOH का होल 4 और यहां बन जाएगा CH2OH। क्या बन जाएगा, CH2OH। देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ग्लूकोनिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल। तो ग्लूकोनिक अम्ल के अंदर कार्बन नंबर 1 पर एक ऑक्सीजन की वृद्धि कर देते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है। याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्लूकोज का ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है, हम बोलेंगे ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। और ग्लूकोनिक अम्ल का कार्बन नंबर 1 पर जो होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। बिल्कुल करेक्ट है, बात है। इसको याद रखेंगे, क्यों याद रखेंगे, क्योंकि ग्लूकोनिक अम्ल जो है ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज के साथ 4 फेरी से बनेगा। देखो आने वाली जब अभी जो मैं आपको समीकरण पढ़ाऊंगा आगे अभी, तो भी ग्लूकोनिक अम्ल बन के आएंगे बेर बेर। तो इसलिए ग्लूकोनिक अम्ल का फार्मूला याद रखो। कार्बन नंबर 1 पर ग्लूकोनिक अम्ल में कार्बन नंबर 1 पर COOH होता है, बाकी ग्लूकोज का फार्मूला होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, तीव्र ऑक्सीकरण द्वारा अम्ल बनता है। क्या बनता है, अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है अभी देखते हैं। तो तीव्र ऑक्सीकरण करते हैं ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है CHO और CHOH का होल 4, साथ में बनता है CH2 और OH। ये करते हैं हम ऑक्सीकरण। और अगर तीव्र ऑक्सीकरण तो करेंगे तो है लिख देंगे 9 से गुणा कर लेंगे। कितने से गुणा कर लेंगे, 9 से गुणा करेंगे, है लिख देंगे तीव्र ऑक्सीकारक हो रहा है, तीव्र ऑक्सीकारक द्वारा, तीव्र ऑक्सीकारक द्वारा। तो बनेगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या बनेगा, ये बनेगा ऑक्जेलिक अम्ल। साथ में बनेगा H2O। क्या बनेगा, H2O। कितने कार्बन है, कार्बन कितने हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ हम गुणा मार देंगे 3 से, 3 कार्बन ऊपर 3 कार्बन नीचे, ठीक है। H कितने होते हैं, H होते हैं 12। तो 3 दिन 6 कार्बन हो गए, हम गुणा मार देंगे है भी 3 से, ठीक है। रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। फिर क्या रहा, तीव्र ऑक्सीकरण द्वारा क्या बनता है, अम्ल बनता है। उस अम्ल का नाम क्या होता है, उस अम्ल का नाम होता है ऑक्सेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल बन गया, ऑक्सेलिक अम्ल, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल बन गया। फिर इसी ऑक्जेलिक अम्ल जो हमारा ऑक्जेलिक अम्ल बनकर आया है उसका फिर तीव्र ऑक्सीकरण कर देंगे। जो ऑक्जेलिक अम्ल बनकर आया है COOH और COOH, ठीक है। इसका फिर ऑक्सीकरण करना है मुझे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ लिखूंगा तीव्र ऑक्सीकरण द्वारा, तीव्र ऑक्सीकरण द्वारा,
तीव्र ऑक्सीकरण द्वारा। तो क्या बनेगा, तो बनेगा CO2 सॉरी, और साथ में बनेगा H2O। क्या बनेगा, H2O। 200 गुणा मार देंगे क्योंकि इधर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, H कितने होंगे, 2 हो गए, ठीक है। तो कह रहे हैं अंत में CO2 क्या बनता है, जल भी बनता है, अंत में CO2 और जल भी बनता है। तो याद रखेंगे तीनों रिएक्शनों को, वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है तीनों, ठीक है। तो ग्लूकोज का देखो, ग्लूकोज का नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, सेरिक अम्ल बनता है। ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। और तीव्र ऑक्सीकरण द्वारा पहला बनता है ऑक्जेलिक अम्ल, फिर उसका भी ऑक्जेलिक अम्ल का भी हम तीव्र ऑक्सीकरण कराएंगे तो फिर बनकर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनकर आता है, जल बनकर आता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखो आगे बात करेंगे फ्रक्टोज के कीटोन के समूह, फ्रक्टोज के कीटोन समूह के दो के कारण अभिक्रिया। अभी तक हम पढ़ ले ग्लूकोज की अभिक्रिया, अब किसी पढ़ेंगे फ्रक्टोज की अभिक्रिया। बिल्कुल सेम टू सेम अभिक्रियाएं होती हैं, मैं यहाँ पर शॉर्ट मार रहा हूँ चीज को, जैसे पहले पढ़ा है बिल्कुल सेम टू सेम अभिक्रिया ऐसी होगी। फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, देखो CH2OH, और इसमें कीटोन समूह होता है, ठीक है। फिर CHOH का होल थ्राइज हो जाएगा और साथ में हो जाएगा CH2 और OH प्लस क्या कर रहे हैं, इसका अपचयन कर रहे हैं, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, मैंने बताया था आपको सोडियम अम्लगम की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा CH2OH, और यहाँ बन जाएगा CH और OH। एक ऑक्सीजन एक H आ जाएगा, एक H आ जाएगा, और यह बन जाएगा CHOH, सही है, का होल थ्राइज, और साथ में बनेगा CH2OH, ठीक है। क्या बन गया, देखो इसमें भी सोर्बिटोल बनता है। इसी प्रकार HCN से अभिक्रिया करेंगे तो जो COO है ऊपर ऊपर, तो HCN के साथ अभिक्रिया करेंगे तो H आ जाएगा यहाँ पर, और सॉरी CN आ जाएगा यहाँ पर, इसको हटाओ, H आएगा यहाँ पर, ठीक है, और CN आ जाएगा यहाँ पर। जो अभी रिएक्शन हुई है बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन हो जाएगी। हाइड्रोक्सिल अमीन से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोक्सिल अमीन का जो फार्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड के साथ OH, ठीक है। कीटोन से अभिक्रिया हो रही है तो C डबल बॉन्ड के साथ O, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखो यहाँ से क्या निकाल देंगे, यहाँ से निकाल देंगे H2O, ठीक है। क्या निकाल देंगे, यहाँ से H2O निकाल देंगे। जब यहाँ से H2O निकल जाएगा तो प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार फेनिल हाइड्राजीन से अभिक्रिया, और फेनिल हाइड्राजीन का जो फार्मूला होता है HN2 H2N और NH, और फिर होता है C6H5, सही है। ये बेंजीन रिंग बना दो आप। तो फिर भी इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, इसकी रिएक्शन हो रही है कीटोन से, किससे हो रही है, कीटोन से, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या निकाल देंगे, यहाँ से भी हम क्या निकाल देंगे, H2O निकाल देंगे, तो ये भी बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे पहले पढ़ाया है मैंने, सेम टू सेम ऐसे हो जाएगा। ग्लूकोज के फ्रक्टोज के दोनों के रासायनिक गुण बिल्कुल सेम होते हैं, कुछ भी अंतर नहीं होता है। आगे चलने करते हैं, तो आगे हेड मन का आ गई ऑक्सीकरण। तो जैसे मैंने अभी आपको ग्लूकोज का ऑक्सीकरण पढ़ाया है, ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ऑक्सीकरण पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी अंतर नहीं होता है। किसका, फ्रक्टोज का। इंपोर्टेंट जो है वो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, इतना इंपोर्टेंट फ्रक्टोज का नहीं है। लेकिन देखो पढ़ के चलते हैं फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण भी कैसे होता है, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल बनाएगा, ग्लाइकोलिक अम्ल बनाएगा। साथ में क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ है, ये होता है टाइट्रिक अम्ल होता है, ये होता है टाइट्रिक अम्ल, ठीक है। और एक क्या बनेगा, एक बनेगा ग्लाइकोलिक अम्ल। क्या बनेगा, देखो एक बनेगा ग्लाइकोलिक अम्ल, ठीक है। डायरेक्टली बनाकर देखते हैं, देखो CHOH, और क्या होता है फार्मूला COO, और CHOH का होल थ्राइस, और साथ में होता है CH2OH। किसकी रिएक्शन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीकरण कर रहे हैं हम, ऑक्सीकरण कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में, तो हमें यहाँ पर लिखा, जैसे अभी बताया था मैंने, सांद्र किसकी उपस्थिति में, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं। तो देखो मैं इधर लिख देता हूँ, तो एक बनेगा ग्लाइकोलिक अम्ल, और ग्लाइकोलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है COOH, और होगा CH2OH, सही है। ये हमारे पास ग्लाइकोलिक, ठीक है, क्या है, ग्लाइकोलिक अम्ल है, ये ग्लाइकोलिक अम्ल है। साथ में बनेगा प्लस करके, साथ में बनेगा COOH और CHOH का होल ट्वाइस, और COOH प्लस साथ में बनेगा H2O। क्या बनेगा, H2O। ये जो फार्मूला ये हमारे पास टायरिक अम्ल का, किसका फार्मूला, ये टाइट्रिक अम्ल का फार्मूला है, टाइट्रिक अम्ल, ये टाइट्रिक अम्ल का फार्मूला। और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा हमारे साथ, देखो जल बनेगा, करेक्ट बात है। तो नाइट्रिक अम्ल के द्वारा फ्रक्टोज ऑक्सीकृत होकर ग्लाइकोलिक अम्ल बनाता है, साथ में बनाएगा टाइट्रिक अम्ल बनाएगा, ठीक है।
फार्मूले के रिएक्शन कंप्लीट की बात करेंगे तो ऑक्सीजन इधर कितने होते हैं, 6 होते हैं। इधर ऑक्सीजन गिनकर देखते हैं कितने बैठते हैं, तो 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर 4, 6 हो गए यहाँ पे, 7 8 9 10, ठीक है। तो यहाँ गुणा कितने से मार देंगे, यहाँ गुणा मार देंगे हम 4 से, ठीक है। 4 से गुणा हमने इसलिए मारी है क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो अभिकारक की तरफ जो ऑक्सीजन वो पहले कम थे, लेकिन अब ऑक्सीजन क्या होंगे, देखो बराबर हो गए, ठीक है। तो टार्टरिक अम्ल बनेगा और क्या बनेगा, ग्लाइकोलिक अम्ल बनेगा। करेक्ट बात है। आगे देखेंगे, ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकरण नहीं होता है, तीव्र ऑक्सीकरण नाइट्रिक अम्ल के द्वारा होता है। यानी कि सिर्फ एक ही प्रकार का कह रहा है तीव्र जो ऑक्सीकरण होगा। यहां पे आप ये भी लिख दो, चाहे आप अथवा करके ये वाली बात लिख दो कि ये कैसा हो रहा है, ये तीव्र ऑक्सीकारक है, तीव्र ऑक्सीकारक है। क्या है बताओ, नाइट्रिक अम्ल के द्वारा ही तीव्र ऑक्सीकारक हो जाता है फ्रक्टोज का। तो फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण गुण एक ही प्रकार का है, वो क्या हमारे पास, सिर्फ नाइट्रिक अम्ल के द्वारा तीव्र ऑक्सीकारक, ठीक है। आगे देखते हैं। अब लिखा हुआ है ग्लूकोज फ्रक्टोज का अपचयक गुण। अब तक जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था ऑक्सीकारक गुण, अब पढ़ लें इसका अपचयक गुण। अपचयक गुण वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो ग्लूकोज पहले अभिक्रिया करेगा किससे बताओ, फैलिंग विलयन से, और फैलिंग विलयन का फार्मूला होता है CuO। जो कायमक कन्वर्ट करेगा फैलिंग विलयन को, वो करेगा कन्वर्ट क्यूप्रस ऑक्साइड में, और क्यूप्रस ऑक्साइड का फार्मूला होता है Cu2O। इसी प्रकार ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे होगी, टॉलन अभिकर्मक से, और टॉलन अभिकर्मक जो होता है वो होता है Ag2O, और रजत दर्पण में अपचायित करेगा तो रजत दर्पण का फार्मूला जो होता है वो होता है Ag, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। कई फेरी ऑब्जेक्टिव लेवल पर भी, ऑब्जेक्टिव लेवल पर ये वाली बात भूल ली गई है कि टॉलन अभिकर्मक का फार्मूला क्या होता है, तो हम बोलेंगे Ag2O होता है, और रजत दर्पण का फार्मूला क्या होता है, वो होता है Ag। साथ में ये भी पूछा गया है कि फैलिंग विलयन का फार्मूला क्या होता है, तो होता है CuO, ठीक है। अब ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे करेंगे हम, टॉलन अभिकर्मक के साथ, ठीक है। तो ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है वो होता है CHO, ठीक है। साथ में CHOH का होल 4, और लास्ट में हो गया CH2OH। इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम CuO, जिसका नाम है फैलिंग विलयन। फैलिंग विलयन, फैलिंग विलयन, फैलिंग विलयन ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा सबसे पहले ग्लूकोनिक अम्ल में, काय में कन्वर्ट करेगा, ये करेगा ग्लूकोनिक अम्ल में। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है यह है ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल। प्लस साथ में बनेगा हमारे पास Cu2O, सही है। यह बना क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड। और क्यूप्रस ऑक्साइड जो है, जब इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये कैसे कलर का होता है, यह होता है लाल अपक्षेप। अपक्षेप माने जो कि PPT बनकर आती है वो लाल अपक्षेप होती है। तो देखो रिएक्शन की देखो हम बात करेंगे तो गुणा मार लेंगे हम, यहाँ कितने से गुणा मार देंगे, गुणा मार देंगे हम 2 से। तो ग्लूकोज का फैलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है, ग्लाइकोलिक अम्ल बनता है, साथ में क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, जो कि लाल अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। दूसरी बात, ग्लूकोज का टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, तो टॉलन अभिकर्मक के साथ की अभिक्रिया की अगर हम बात करेंगे देखो, तो देखो हम ग्लूकोज की अभिक्रिया टॉलन अभिकर्मक के साथ करेंगे, CHO फिर CHOH का होल 4, और साथ में CH2OH प्लस Ag2O, Ag2O, ठीक है। Ag2O जो होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है टॉलेन अभिकर्मक, सही है। क्या नाम होता है, टॉलेन अभिकर्मक, ठीक है। क्या नाम होता है, टॉलेन अभिकर्मक। फिर टॉलेन अभिकर्मक ग्लूकोज को सेम टू सेम जैसे कि फैलिंग विलयन ने कन्वर्ट करा है, वैसे ही टॉलेन अभिकर्मक कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज से काय में, ग्लाइकोलिक अम्ल में। तो COOH और प्लस CHOH का होल 4, और साथ में CH2OH, और प्लस क्या बनेगा, Ag जो है वो क्या हमारे पास, वो है रजत दर्पण। और गुणा कितने से मार देंगे हम, गुणा मार लेंगे 2 से, ठीक है। इसी प्रकार देखो, अब इसी प्रकार देखो अपनों आगे पढ़ते हैं, आगे जो पढ़ के चलते हैं। देखो अब पढ़ लें हम किसका, फ्रक्टोज का, ठीक है। फ्रक्टोज की बात करेंगे। देखो अब फ्रक्टोज के फैलिंग विलयन का क्यूप्रस ऑक्साइड को लाल अपक्षेप में क्या कर देता है, अपचायित कर देता है। तो देखो ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज के भी लगभग फार्मूला लगभग ये फ्रक्टोज CHOH का होल थ्राइस, और साथ में CHOH किससे रिएक्शन हो रही है, फैलिंग विलयन के साथ। फैलिंग विलयन का फार्मूला क्या होता है, CuO, काय में कन्वर्ट कर देगा ये CH2OH,
और COO तो पहले से ही है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से एक, अगर मैं इस फार्मूले को और इरेजर करके, अगर इस फार्मूले को मैं इस टाइप से लिख दूँ, CH और OH, साथ में CHOH का होल ट्वाइस और CH2 और OH, ठीक है। तो यहाँ से भी देखो, यहाँ से निकलेगा, देखो ये यहाँ से जो निकलवा देगा, ये निकालेगा H2O, क्या निकालेगा, देखो H2O निकालेगा, जबकि एक ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा। तो ये कौन से कार्बन की बात कर रहे हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है और ये तीसरा। तो जो पहला, दूसरा और ये तीसरा कार्बन पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, सॉरी O आ जाएगा। तीसरे कार्बन पर क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, ठीक है। फिर चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन CHOH का होल ट्वाइस और लास्ट में आ जाएगा CH2OH, करेक्ट बात है, प्लस H2O, ठीक है। ये क्या बन के आ गया, तो हम बोलेंगे फ्रक्टोस पुनर्विन्यास बन के आ गया, फ्रक्टोस का पुनर्विन्यास बन के आ गया, यार दूसरा का क्या बन गया, फ्रक्टोस बन गया। तो O प्लस 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 साथ में जो बन के आएगा वो बन के आएगा Cu2O, ठीक है, 200 गुणा मार देंगे। तो ये क्या है बताओ, ये फैलिंग विलयन है, और फैलिंग विलयन जो होता है, फैलिंग विलयन फ्रक्टोस का पुनर्विन्यास कर देता है, सही है। और साथ में क्या बनाएगा, लाल अपक्षेप बनाएगा। और लाल अपक्षेप की अगर हम बात करेंगे तो लाल अपक्षेप क्या है, ये है हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड, क्या नाम है इसका, क्यूप्रस, और ये है ऑक्साइड, ये है क्यूप्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये वाले बात बिल्कुल याद रखेंगे कि फ्रक्टोस फैलिंग विलयन के साथ, फैलिंग विलयन को क्यूप्रस ऑक्साइड को लाल अपक्षेप में क्या कर देता है, अपचायित कर देता है। साथ में आगे अगर और बात करें, टॉलन अभिकर्मक के साथ भी अगर हम बात करेंगे, अगर मैं इसकी बात करूँ सेम टू सेम ऐसे ही, अगर इस रिएक्शन को अगर मैं Ag2O जिसका नाम टोलेन अभिकर्मक है, टोलेन अभिकर्मक, तो टोलेन अभिकर्मक भी सेम टू सेम रिएक्शन ऐसे ही करेगा जैसे कि ये रिएक्शन हो भी है, प्लस साथ में जो निकाल देगा वो निकालेगा 2Ag, साथ में क्या निकालेगा, H2O, क्या निकालेगा, H2O, बिल्कुल सेम टू सेम। फ्रक्टोज भी यही काम करेगा, फ्रक्टोज के अंदर टोलेन अभिकर्मक भी यही काम करेगा। तो जैसे कि देखो मैंने आपको बताया है, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात इसलिए है, देखो यहाँ पर ये देखो, चाहे आपका ग्लूकोज का फैलिंग विलयन क्या करेगा, ग्लाइकोलिक अम्ल बनाएगा, और टॉलन अभिकर्मक के साथ भी क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिक अम्ल बनाएगा। इसी प्रकार फ्रक्टोज पुनर्विन्यास कर देगा, किसका, फ्रक्टोज का ही पुनर्विन्यास कर देगा, ऐसे ही फैलिंग विलयन करेगा, और इसी प्रकार कौन करेगा, टॉलन अभिकर्मक करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो लिखा हुआ है ग्लूकोज के एल्कोहलिक समूह के साथ अभिक्रिया। तो ग्लूकोज का जो एल्कोहलिक समूह होते हैं, कितने एल्कोहलिक समूह होते हैं, 5 एल्कोहलिक समूह होते हैं। तो ग्लूकोज की अब एल्कोहलिक समूह के साथ अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ग्लूकोज का फार्मूला CHO, और यहाँ पे CHOH, और यहाँ पे CHOH, और यहाँ पे CHOH, और यहाँ पे CHOH, और लास्ट में CH2 और OH। किससे रिएक्शन कर रहे हैं, PCl5 से। एक बात तो मैं ये बता रहे हैं, देखो कभी भी PCl5 जो रिएक्शन करता है, जैसे कि ROH के साथ, अगर PCl5 रिएक्शन करता है तो PCl इस ROH, चाहे आपका मेथिल अल्कोहल हो, चाहे आपका एथिल अल्कोहल हो, या आपका फिनोल हो, और ग्लूकोज के अंदर भी अल्कोहल समूह है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, उसमें से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जब अल्कोहल के साथ गर्म होता है तो वहां से OH को पूर्ण रूप से OH को निकाल देता है, ठीक है। और हो पे क्या पहुंच जाएगा, Cl पहुंच जाएगा, साथ में क्या बन के आता है, POCl3, और साथ में क्या बन के आता है, HCl, क्या बन के आता है, HCl। जहां पर OH होता है PCl5 उस OH को पूर्ण रूप से बाहर कर देता है, ठीक है। इसी प्रकार देखो इसी प्रकार यहाँ से भी क्या निकलेगा, यहाँ से भी देखो OH निकल जाएगा, यहाँ से भी OH निकल जाएगा, यहाँ से भी OH निकल का जाएगा, यहाँ से भी OH निकलेगा, यहाँ से भी OH निकलेगा। तो ये बनेगा CHO और CHCl, 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 CHCl और CH2 और यहाँ पे Cl प्लस POCl3 और साथ में HCl, ठीक है। रिएक्शन कंप्लीट की बात करेंगे तो 5 Cl यहाँ पर है, 3 Cl यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, यहाँ गुणा मारते हैं हम 5 से। कितने से गुणा मारते हैं, 5 से। तो 500 गुणा हम यहाँ मारेंगे और 500 गुणा हम यहाँ मारेंगे, रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ देखो पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, क्या बन गया ये, 5 माने 5 का क्लोरो, 1 2 3 4 5, तो पेंटाक्लोरो क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया।
तो ग्लूकोज की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करते हैं तो क्या बनता है, पेंटाक्लोरोग्लूकोज, साथ में क्या बनेगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में क्या बनता है, HCl। ठीक है, इसी प्रकार एसिडीकरण क्या लिखा है, देखो इसी प्रकार क्या लिखा हुआ है, एसिडीकरण। तो ग्लूकोज का हम एसिडीकरण करके दिखाएंगे। देखो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो CHO होता है, CHOH और CH और OH, CHOH और लास्ट में होता है CH2 और OH। ठीक है, नहीं CH2 OH अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी 4 कार्बन हुए हैं, 5वां कार्बन की बात करेंगे तो CH और OH और साथ में आ जाएगा CH2 और OH। किससे रिएक्शन कर रहे हैं, एसिडिक क्लोराइड से, और एसिडिक क्लोराइड का फार्मूला होता है वो होता है CH3 COO और होता है Cl। ठीक है, यहाँ से भी क्या निकलेगा, H ऐसे 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 निकलेगा, किसके साथ, Cl के साथ, तो निकल जाएगा HCl। कितने Cl गए हैं, कितने H गए हैं, 1 2 3 4 5 गए हैं तो 5 से गुणा मार देंगे, तो यहाँ भी गुणा कितने से लेगी, यहाँ भी गुणा कितने लेगी, 5 से लेगी। फिर जब ये से H निकलेगा तो ये कार्बन पहुंचेगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास, तो ये बनकर आ जाएगा CHO और CHO COCH3, CHO है नहीं, है पर तो CHO रह जाएगा। ठीक है, और फिर COCH3, लास्ट में CHO COCH3 और CHO COCH3 और CH2O CO और CH3। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल ये बन जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिडिक क्लोराइड से, एसिडिक क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CH3CO Cl से अभिक्रिया करता है तो पेंटा एसिडिक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, पेंटा एसिडिक क्लोराइड बनाता है। ठीक है, बाकी ये मिस्टेक लिखी हुई है, ये मिस्टेक है। ठीक है, फास्फोरस एसिडिक ग्लूकोज बनाता है, फास्फोरस एसिडिक ग्लूकोज बनाता है। आगे अगर देखो हम बात करते हैं, फिर रिएक्शन किससे हो रही है, एसिडिक एनाहाइड्राइड से, और एसिडिक एनाहाइड का फार्मूला जो होता है वो CH3 CO और O और CO और ये होता है CH3। ठीक है, ये एसिडिक एनाहाइड्राइड का फार्मूला होता है। तो ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिडिक एनाहाइड्राइड के साथ और करके देखते हैं, देखो क्या प्राप्त होता है। तो देखो यहां करते हैं, मार्कर चयन कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, CHO और CHOH 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 और CH2 और OH। किससे रिएक्शन हो रही है, एसिडिक एनाहाइड्राइड से, CH3 COO और O और COO और CH3 से अभिक्रिया हो रही है एसिडिक एनाहाइड्राइड से। तो देखो क्या निकलेगा बाहर, बिल्कुल करेक्ट, देखो क्या निकलेगा बाहर। तो यहाँ से जो बाहर निकल कर आएगा, बिल्कुल देखो यहाँ से, ये मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये इस टाइप से देखो, ये बन गया CH3COOH। तो जो बाहर निकला है, बाहर जो निकला है वो CH3COOH, जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है इसका, एसिटिक अम्ल, यानी कि एसिडिक एसिड। तो क्या निकला हमारे पास, CH3COO और H। बाकी ये वाला C कहाँ पहुँचेगा, तो फिर ये वाला C जो पहुँचेगा, ये वाला C जो पहुँचेगा, ये पहुँचेगा इस O के पास। सही है, तो क्या बन जाएगा, देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CHO और CHO। ठीक है, CHO और फिर क्या आ गया, COCH3, ऐसे आ जाएगा। अगले वाले कार्बन पर भी COCH3, अगले वाले कार्बन पर भी सेम ऐसे बनेगा, COCH3, उससे नेक्स्ट कार्बन पर COCH3 और उससे CH2O CO और CH3। ठीक है, सेम टू सेम ऐसे बन गया, जैसे ऊपर बना हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे बना। रिएक्शन की बात करेंगे तो हम गुणा कितने से मारेंगे, 5 से गुणा मार देंगे, कितने गुणा मार देंगे, 5 से। ठीक है, तो साथ में क्या बना, जो अभी लिखा हुआ था एसिडिक क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पर, पेंटा एसिडिक ग्लूकोज। तो इसमें क्या बनेगा, पेंटा एसिडिक ग्लूकोज बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल, साथ में क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब लास्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो किससे रिएक्शन हो रही है, देखो HI के साथ अभिक्रिया। तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, और किससे रिएक्शन हो रही है, HI से रिएक्शन। जब भी HI से रिएक्शन होगी, एक बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, किसकी उपस्थिति में होगी, तो उपस्थिति में होगी लाल फास्फोरस के साथ में। ठीक है, इसे क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। कितने में गर्म करेंगे, 373 केल्विन पर, 373 पर गर्म करेंगे तो बनता है हेक्सेन, CH3 CH2 CH2 CH2।
और CH2 और यहाँ बनेगा CH3 प्लस 7I2 और प्लस 6H2O। क्या बनता है? 6H2O बनता है। तो क्या बन के आ गया? ये बन के आ गया N हेक्सेन। क्या बनता है? N हेक्सेन। जब ग्लूकोज को लाल फास्फोरस के साथ HI के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? N हेक्सेन बनता है। गुणा की अगर हम बात करें कितने से गुणा मार देंगे? यहाँ गुणा मार देंगे 14 से गुणा मार देंगे। ठीक है, याद रहेंगे सभी रिएक्शन। आगे देखो बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं लास्ट पेज पर फ्रक्टोज का एल्कोहलिक समूहीकरण अभिक्रिया। तो जैसे अभी मैंने आपको दिखाई है, अब फ्रक्टोज की बात करेंगे। देखो फ्रक्टोज की बात, बस सीधी सिंपल सी बात पढ़ कर चलेंगे। फ्रक्टोज की OH और यहाँ पर भी OH और यहाँ पर भी OH होता है और लास्ट में क्या होता है? CH2 और OH होता है। किससे रिएक्शन कर देंगे? PCl5 से। ठीक है, क्या चीज़ बाहर हो जाएगी? जैसा भी मैंने आपको पढ़ाया है वो चीज़ देखो यहीं बाहर होगी। ठीक है, देखो OH यहाँ से बाहर होगा, OH यहाँ से बाहर होगा, OH यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एसिडिकरण भी ऐसी होगा और एसिडिक एनाहाइड्राइड से भी रिएक्शन सेम ऐसी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं लास्ट पेज पर ग्लूकोज का उपयोग और फ्रक्टोज के उपयोग। याद करोगे, बस सिंपल सी बात है, ये तो सामान्य सी बात है। ग्लूकोज के फ्रक्टोज के उपयोग आ जाते हैं कभी कभी, ना भी आएंगे तो सेब पढ़कर चलिए। ग्लूकोज जो होता है अभिकर्मक के रूप में उपयोग होता है। विटामिन C के औषधों के निर्माण में होता है, जैम, जेली और मुरब्बे के निर्माण में भी होता है। और दुर्बल और रोगी मनुष्य के आहार के रूप में, यानी कि जो कमजोर सा जो मरीज होता है, उसको हम ग्लूकोज को डॉक्टर लोग ग्लूकोज के बारे में ही बोलते हैं इसको, कि ग्लूकोज दिया, यानी कि ग्लूकोज का बिस्कुट जिसको हम बोलते हैं पार्ले जी। ठीक है, फ्रक्टोज की बात करेंगे तो चीनी के रूप में भी होता है, अभिकर्मक के रूप में भी हो जाएगा। मीठी गोलियां और टॉफी वगैरह जो मिलती है दुकानों पर वो फ्रक्टोज की बनी होती हैं। मधुमेह रोगी को शुगर के लिए भी फ्रक्टोज दिया जाता है और लास्ट में औषधियों के सिरप के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।